बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पहले दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 4.6 के। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है 3, 4, 5। 3, 4, 5 में सब में कंडीशन फाइंड करनी है डिफरेंट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 है जी, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज डबल द अदर। पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ये जी, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इज डबल कंडीशन डबल द अदर। तो अगर रूट आपका डबल है, मतलब अगर सपोज रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होएगा 2 अल्फा, या अगर सपोज रूट है 2 तो सेकंड रूट क्या होएगा 2 का डबल क्या होएगा 4। तो इस तरह इन जनरल हम सपोज करेंगे अल्फा और दूसरा रूट क्या होगा 2 अल्फा। तो पहले मैं ए बी सी लिख लूँ। ए बी की वैल्यू क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हेयर ए इज़ 1, वैल्यू ऑफ बी इज़ पी एंड सी इज़ क्यू। इनको हमने यूज़ करना है। अब सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा एंड 2 अल्फा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा अल्फा और 2 अल्फा है? ये आपको क्वेश्चन बता रहा है डबल दी अदर। अगर एक सपोज अल्फा हम खुद सपोज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 2 अल्फा। ठीक है जी, सम का और प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। सम क्या आएगा, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस 2 अल्फा। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी ओवर ए, एंड वैल्यू ऑफ बी इज माइनस पी डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू माइनस पी। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा इज 3 अल्फा is equal to minus p. This is equation 1. Now product of the root alpha into 2 alpha, तो ये क्या हो जाएगा which is equal to c over a, और c की वैल्यू क्या है q, a क्या है 1, तो ये बन गया q। तो ये बन गया 2 alpha square is equal to q। अब जो इक्वेशन 1 है इसको मैं 2 का नाम देता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 में जस्ट आपको अल्फा एलिमिनेट करना है कि अल्फा की वैल्यू रिमूव हो जाए यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से अल्फा की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 से क्या आएगी माइनस पी ओवर 3, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस पी ओवर 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू। इधर आप रीजन लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने ये यूज़ किया है। ये क्या हो जाएगा 2p स्क्वेयर ओवर 9 इज इक्वल टू क्यू। तो ये बन गई इक्वेशन 2p स्क्वेयर इज इक्वल टू 9q। ठीक है जी, तो ये कंडीशन है जिसमें रूट्स क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। सेकंड है कंडीशन स्क्वेयर ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का क्या हो स्क्वेयर हो। ठीक है, तो इसके लिए वही पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हेयर ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज पी एंड सी इज क्यू। नाउ सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। पहले सपोज कर लेते हैं रूट लेट अल्फा एंड अल्फा स्क्वेयर बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम क्या होएगा s इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर। सम का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, तो b की वैल्यू क्या है माइनस पी और a क्या है 1 है। सो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर इज माइनस p, दिस वन इज इक्वेशन 1। नाउ प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा स्क्वेयर विच इज इक्वल टू c ओवर a, वैल्यू ऑफ c इज q ओवर 1 विच इज इक्वल टू q। तो ये बन गया अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन 2। अब फिर वो इस टाइप इक्वेशन 1 और 2 में से हमने अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 1 का क्यूब करते हैं। 1 इम्प्लाइज अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब, दोनों साइड पे क्यूब किया। ठीक है, कोई भी वे आप कर सकते हैं, बस किसी भी तरीके से आपको अल्फा को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अगर एक यहाँ से वो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही कि एक यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे पुट, वो भी कर सकते हैं। वैसे अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके हम इधर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक वे है। तो मैंने क्यूब कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा 6
प्लस 2ab, सॉरी 3ab, 3 अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू a प्लस बी, और इस साइड पे क्या आएगा माइनस पी क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा 6 प्लस 3 अल्फ़ा क्यूब, और सॉरी हाँ तो 2 + 1 3 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। तो अब इक्वेशन 2 से हम इधर पुट कर देते हैं, तो 2 जब इधर सब्स्टिट्यूट करें, अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्या है q, तो अल्फ़ा 6 क्या हो जाएगा q स्क्वेयर, और ये वैल्यू अगेन q होगा, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर की वैल्यू हमने ऊपर इक्वेशन 1 में है माइनस p इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। तो ये बन गया p क्यूब प्लस q स्क्वेयर प्लस q, ये माइनस 3pq है, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये कंडीशन मिल गई हमें जिसमें रूट्स क्या हैं एक दूसरे का स्क्वायर है। ठीक है, पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 में है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स वही a और b की वैल्यू तो वही सेम है। एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करते हैं, लेट अल्फा, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, मतलब सपोज अगर एक 1 है तो दूसरा क्या होगा -1, साइन चेंज होना चाहिए। तो अगर एक रूट अल्फा तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फा। लेट अल्फा माइनस अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन सो सम अल्फा प्लस माइनस अल्फा, फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए, और ये क्या आ जाएगा माइनस पी, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू पी। तो यही कंडीशन है जिसमें रूट्स क्या होंगे एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो गया, मतलब ये जो पी की वैल्यू ये क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। पार्ट 4 भी इसी तरह है, बड़ा सीधा सा है वो। ठीक है, उसमें देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करना है, रूट्स पोज कर लेते हैं। अगर एक अल्फा तो दूसरा क्या होगा 1 ओवर अल्फा, रेसिप्रोकल होंगे। लेट अल्फा 1 ओवर अल्फा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो सम अगर करते हैं तो सम इज अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस पी। प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो ये वैल्यू आ गई क्यू ओवर 1 विच इज इक्वल टू क्यू, और आप अल्फा और अल्फा देखें यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 आ गया क्यू, ये अल्फा यहीं पे एलिमिनेट हो गया। तो यही हमारी क्या है कंडीशन है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल से क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 है, बुक से देख लेते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट a over x minus a, b over x minus b is equal to 5 may have roots equal in magnitude but opposite in sign। मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है बट ऑपोजिट साइन। तो ये सेम क्वेश्चन ये वाला एडिटिव इनवर्स की तरह है। अगर एक रूट अल्फा है दूसरा क्या है माइनस अल्फा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इस वक्त ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं चेक करते हैं। 4.1 में हमने सीखा हुआ है a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b इज इक्वल टू 5। तो एलसीएम क्या आएगा, x माइनस a, थोड़ा बैकग्राउंड, x माइनस b, ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस b प्लस b इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल टू 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा ax माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। ये x और x इसमें है, बल्कि अब एक दो सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर हम एड सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस ए बी तो ऐड हो जाएंगे, -2ab
इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। 5 भी मल्टीप्लाई कर, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन कर देते हैं, तो ये बाकी क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस 2ab इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर। अब इन दोनों में भी माइनस x कॉमन है तो ये हो जाएगा माइनस 5x इंटू ए प्लस बी प्लस 5ab। इनको भी हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो 5x स्क्वेयर माइनस 5x इंटू ए प्लस बी और एक ये वाला माइनस x इंटू ए प्लस बी ये साइड पे आ जाएगा, और ये प्लस 5ab और वो माइनस 2ab ये जो है इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 5x स्क्वेयर माइनस x माइनस 5x माइनस x इज माइनस 6x इंटू ए प्लस बी एंड प्लस 7ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, अब ए बी पहले से यूज़ किया गया तो मैं कैपिटल यूज़ कर लेता हूँ। कैपिटल ए की वैल्यू जो हमने क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट नहीं होते ए बी सी, तो इसको मैं कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ। तो ए की वैल्यू क्या है 5, बी इज़ माइनस 6 इंटू ए प्लस बी एंड कैपिटल सी इज़ 7ab, ये वैल्यूज़ हैं। तो रूट सपोज कर लें, लेट अल्फा एंड क्या होंगे रूट, एक अल्फा तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट साइन। चलिए लेट अल्फा माइनस अल्फा बी द रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो सम क्या आएगा, सो सम इज अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, प्लस हो जाएगा 6a प्लस बी ओवर 5। ठीक है जी, तो इस साइड पे आ गया 0 इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी ओवर 5। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये कंडीशन है जिसमें रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बट उनका साइन क्या होएगा, ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है जी, सॉरी क्वेश्चन 6, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स, ये मिस्टेक हो गई, ये क्वेश्चन हमारा 5 है 4 नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ मूव कर रहे हैं, सॉरी 6 की तरफ। इफ अल्फा, इफ द रूट्स ऑफ दिस आर अल्फा एंड बीटा देन प्रूव दैट अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, क्यू ओवर पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये शो कर रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इक्वेशन पहले लिख लें, वैल्यू ऑफ ए बी सी, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ ए इज पी, बी है आपके पास क्यू और सी भी क्यू है। तो अल्फा बीटा उसके रूट हैं, तो सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें पहले, फिर उनको यूज़ करेंगे। नो, सम ऑफ द रूट इज अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी क्या है माइनस क्यू ओवर पी। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस क्यू ओवर पी, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, अल्फा बीटा वो क्या आएगा सी ओवर ए, और सी ओवर ए की वैल्यू, वैल्यू ऑफ सी इज क्यू, क्यू ओवर पी। ठीक है, सो अल्फा बीटा इज क्यू ओवर पी, ये आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का हम स्क्वायर रूट करते हैं, अल्फा बीटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट, और इसको 1 फ्रॉम 1 एंड 2, अच्छा इस 2 को इसकी बजाय ना हम इसको करते हैं 2, इसको ख़त्म कर देते हैं, ये वाली 2 कर देते हैं इस इक्वेशन को। ये है जी इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। एक्चुअली हमें अल्फ़ा और बीटा को इस तरह मैनेज करना है कि ये वाला एक्सप्रेशन बन जाए, इनको डिवाइड कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी माइनस क्यू ओवर पी ओवर क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट। ठीक है,
एक छोटा सा रफ वर्क मैं आपको करके शो करवाता हूँ ताकि इस जो हमने स्टेप में यूज़ करना है एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा हुआ है 2/√2, ठीक है। तो इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 एंड √2 डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि पावर 1 है, 1/2 प्लस 1/2 मिल के पावर 1 बन जाएगी। तो किसी भी नंबर को हम 2 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखें ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा √2। और अगर हम डायरेक्ट कहते हैं तो हम नॉर्मली हम ये कहते हैं जी स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर सेम नंबर है स्क्वायर रूट ऊपर है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम वही केस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखें स्क्वायर रूट है, ऊपर भी नंबर वही है, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, माइनस को तो हम साइड पे कर लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने साइड पे किया ये हम यूज़ करेंगे इस वाले मेथड में। थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेते हैं, ओके। सो अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये इसका शिफ्ट हो गया स्क्वायर रूट अल्फ़ा स्क्वायर रूट। इस अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट अल्फ़ा स्क्वायर रूट बीटा। तो अल्फ़ा ओवर स्क्वायर रूट अल्फ़ा का स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नीचे सिर्फ क्या बचेगा स्क्वायर रूट बीटा। सिमिलरली इधर भी स्क्वायर रूट बीटा होगा और नीचे क्या आएगा स्क्वायर रूट अल्फ़ा इज इक्वल टू -q/p। तो ये प्रूव हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा ओवर बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर रूट, ये इधर आके प्लस हो जाएगा q/p स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। और यही एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना था। मैं दोबारा से ये स्टेप एक्सप्लेन कर दूं, ये यही स्टेप आपको याद भी रखना है, बल्कि याद क्या रखना है, आप इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने क्या किया है, अगर कोई भी सेम नंबर हो और एक नीचे स्क्वायर रूट हो तो हम किसी नंबर को 2 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो गया, इसी तरह इसको मैंने सेपरेट करके इनका अल्फ़ा का स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो गया और बीटा का स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो गया, और फाइनली आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आज के, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन 7, 8 एंड 9, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस